जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज आपका फिर से अपने YouTube चैनल एआर टीच में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक है कूलाम का नियम। पहले चैप्टर में ही यह पढ़ता है और इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पेपर में। तो हम आप बता दे रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का डेरिवेशन कैसे हम करते हैं। प्रश्न पेपर में पूछ देता है कि कूलाम का नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या फिर कूलाम के नियम का वर्णन कीजिए। तो आप उसको कैसे करेंगे, अगर लॉन्ग आंसर में आए तो, शॉर्ट आंसर में आए तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि आवेश क्या होता है। आवेश पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से जाके उसको आप आसानी से देख लीजिएगा। उसके बाद से हम यह कूलाम का नियम है, इसको हम बता रहे हैं कूलाम का नियम क्या होता है। चलिए ऐसे समझिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यह दो वस्तु हैं और दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इन दोनों पर आवेश आ जाता है। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाके चिपकेंगे वह ऋण आवेश हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर समान प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं तो क्या होगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। आप पहले इसको समझ लीजिएगा। क्या कहा हमने कि अगर समान प्रकार के आवेश अर्थात अगर पॉजिटिव को एक पास लाएंगे तो वह एक दूसरे से दूर हटेगा, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। और अगर प्लस और माइनस को हम एक पास लावें तो वह एक दूसरे को आकर्षित करता है। इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब समान प्रकार का आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश क्या है, तो इसके बारे में आपको जानने के लिए पुरानी वीडियो को देखना पड़ेगा। बस यहाँ पे ये समझिएगा कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, और विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे के पास में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो याद रखिएगा, सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक कूलाम ने यह बताया कि जब दो हल्की वस्तुएं आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं तो उनके मध्य बल कितना लगता है।
चलिए, हमने लिखा है कि सन 1785 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था, और यह बताते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आता है, और अब जब दोनों वस्तुओं को या फिर किसी तीसरे वस्तु के पास लेकर जाएंगे तो हम जानते हैं कि वह तीसरे वस्तु को या तो आकर्षित करेगा और नहीं तो दूर ढकेलेगा। तो आखिर उस समय जो बल लग रहा है, खींचने पर भी बल लग रहा है और ढकेलने पर भी बल लग रहा है, तो उसकी मान निकालने के लिए यह कूलाम भैया बताते हैं। और वह बताते क्या है, तो लिखेंगे नीचे, कूलाम का नियम इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश है और दोनों विपरीत आवेश है। दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है उसको हम आर कह देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि दो आवेश हमने लिया है और दोनों आवेश कैसे हैं, तो एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। तो क्या होगा कि अगर विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को वह आकर्षित करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे जब हम दोनों आवेश को एक पास लाकर रखते हैं और ये विपरीत आवेश हैं तो वह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे। तो इसके अनुसार जो कूलाम भैया है वह बताते हैं कि जब दो विपरीत आवेशों को एक पास रखते हैं तो वह आकर्षण बल, तो उनमें आकर्षण बल लगता है जो अब इसमें पहला क्या होता है, तो जो आकर्षण बल लगता है, मान लेते हैं उस बल को हमने कहा F, आकर्षण बल, और इसको लिख देते हैं F। और जो F होता है लिखते हैं आकर्षण बल F जो होता है, ध्यान से देखिएगा, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह दो नियम उन्होंने बताया था कि आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के। ये हमने Q1 और इसको Q2 कह दे रहे हैं। तो कहा गया है कि आकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आवेशों के गुणनफल के। इसका मतलब क्या है कि जो आकर्षण बल F होगा वह Q1 इंटू Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। आप इसको देख सकते हैं कि यह लिखा गया है कि जो आकर्षण बल होता है, इनके मध्य जो आकर्षण बल F लगेगा वह इन Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इसको हम कहते हैं कूलाम का पहला नियम। और कूलाम का दूसरा नियम क्या कहता है, यह भी देख लीजिए। कूलाम का दूसरा नियम यह कहता है कि जो आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के। ठीक है, आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आवेशों के मध्य दूरी के। आवेशों के मध्य दूरी क्या है, r है, और उसका वर्ग, यानी जो F होता है वह अनुक्रमानुपाती है 1/r²। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर
2। इसको याद रखिएगा, इन दो चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा, तो आपका कूलाम का जो नियम है वह आसानी से आपको समझ में आएगा कि जो कहता है कूलाम का नियम क्या क्या कहता है कि आकर्षण बल F जो होता है वह इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताया था कूलाम ने। अब थोड़ा सा हम मिटाते हैं और इसका डेरिवेशन, यह ऊपर का आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या होता है, तो अगर हम यहाँ लिखें समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, अगर 1 और 2 को लिखें तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोनों समीकरणों को जब हम एक में कंबाइन करेंगे तो यही बनेगा, और यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K क्या है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं। लिखेंगे जहाँ K जो होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो K को हम अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं, और अगर K का मान होता है 1/4 4 पाई एप्साइलन, तो इसका मान अगर हम इसमें उठा के रख दे तो क्या बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं कूलाम। एक मिनट, इसको हम लिखते हैं न्यूटन में, क्योंकि बल है तो बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। तो यह होता है कूलाम के नियम से बल का जो मान होता है 1/4 पाई एप्साइलन, इसको एप्साइलन पढ़ते हैं, और एप्साइलन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इसको हम कहते हैं। अगर आपसे पेपर में यह पूछ दे कि परावैद्युतांक या फिर निर्वात में हो या फिर परावैद्युतांक माध्यम में हो, परावैद्युतांक माध्यम के होने पर क्या होगा, F का जो मान होगा 1/4 पाई एप्साइलन K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है नीचे बढ़ जाता है, तो आपको यह देखने को मिले या फिर यह देखने को मिले तो आप तुरंत कहेंगे यह बल का मान है। और किस बल का मान है, तो जो दो आवेशित वस्तुओं को, विपरीत आवेशित वस्तुओं को एक पास रखते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है उसका मान इतना होता है। तो फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कि जब दो विपरीत आवेशों को एक पास रखते हैं तो उनमें आकर्षण बल F लगता है। जो आकर्षण बल होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आवेशों के गुणनफल के। F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, समीकरण 1। और आकर्षण बल जो F होगा वह अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, यानी इसकी दूरी r है और उसका वर्ग ये होगा, और अनुक्रमानुपाती माने 1/, और जो F के बराबर होता है तो हमने इसको लिखा। और जब दोनों समीकरणों को लेकर चलते हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मिलता है। अब देखिए F का जो मान होगा अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो K लगाएंगे, जिसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, और इसका जो मान होता है वह कुछ इतना होता है 1/4 पाई एप्साइलन, ठीक है, इतना इसका मान होता है। और दूसरे शब्दों में इसको इतना भी लिखते हैं 9.0 गुणे 10 पे घात 9.0 गुणे 10 पे घात 9 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। देखिए K के जगह पे इतना भी लिख सकते हैं और नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम K के जगह पे इतना न लिख के यहीं पे बता दे रहे हैं,
क्या मिल जाए, इतना आपको देखने को मिल जाए, F बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो भी आप चिंतित नहीं होंगे, यह K का ही मान रखा गया है। K का मान ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो आशा करते हैं आप कूलाम का नियम आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।